कभी सोचा है कुछ लोग ऐसे क्यों होते हैं जो बिना किसी कोशिश के दूसरों को अपनी तरफ खींच लेते हैं? आज की इस प्रस्तुति में हम इसी रहस्य को समझेंगे। हम जानेंगे कि असली प्रभाव बाहरी दिखावे से नहीं बल्कि भीतरी चरित्र से आता है। और इससे समझने के लिए हम लोहा और चुंबक का एक बड़ा ही कमाल का उदाहरण लेंगे। आज का हमारा ये सफर 4 हिस्सों में बटा है। सबसे पहले हम समझेंगे कि लोहा और चुंबक होने का मतलब क्या है। फिर हम आकर्षण के पीछे के विज्ञान को जानेंगे। उसके बाद एक बहुत ही दिलचस्प कहानी सुनेंगे और आखिर में हम ये सीखेंगे कि ये चुंबकीय शक्ति अपने अंदर कैसे पैदा की जाए। तो चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले और सबसे जरूरी सवाल से। क्या हम उस लोहे की तरह हैं जिसे हिलाने के लिए बाहर से ताकत लगानी पड़ती है, या फिर उस चुंबक की तरह जो बिना कुछ किए ही दूसरों को अपनी ओर खींच लेता है? सोचिए, ये दोनों रास्ते कितने अलग हैं। लोहा, जिसे हिलाने के लिए मेहनत चाहिए, वो धन और पद जैसी बाहरी ताकतों को दिखाता है, जबकि चुंबक, जो बिना कोशिश के खींचता है, वो हमारे भीतरी चरित्र और गुणों का प्रतीक है। एक में धक्का देना पड़ता है, दूसरे में खिंचाव वो अपने आप होता है। और मजे की बात यह है कि हम में से ज्यादातर लोग यही करते हैं। हम सोचते हैं कि अगर हमारे पास बहुत सारा पैसा होगा या कोई बड़ा पद होगा तो लोग हमें इंपॉर्टेंस देंगे। हम भारी भरकम लोहा बनकर महत्वपूर्ण दिखने की कोशिश करते हैं, पर यह तरीका बहुत थकाने वाला है और सच कहूं तो टिकता भी नहीं। तो फिर असली आकर्षण आता कहां से है? इसका जवाब हमारे विचारों में ही छिपा है। हमारी असली मैग्नेटिक पावर हमारे विचारों से ही पैदा होती है। जैसे विचार होंगे वैसा ही आकर्षण होगा। विचार जितने ऊंचे होंगे आकर्षण भी उतना ही मजबूत होगा। और यही तो सबसे बड़ा फर्क है। बाहरी चीजें यानी कि लोहा, उससे तो कोई भी खरीद सकता है, लेकिन जिसका चरित्र चुंबकीय है वो अपनी कीमत खुद तय करता है। उसकी वैल्यू बाहरी दुनिया नहीं बल्कि वो खुद होता है। चलिए अब जरा और गहराई में उतरते हैं और ये समझते हैं कि एक मैग्नेटिक कैरेक्टर आखिर इतना पावरफुल होता क्यों है। इसके पीछे एक गहरा विज्ञान काम करता है। इस बात को बिल्कुल साफ साफ समझ लेते हैं। असली शक्ति का सोर्स बाहर नहीं, भीतर है। ये पैसा, डिग्रियां या सोशल मीडिया फॉलोअर्स नहीं है। ये आपकी अपनी सेल्फ पावर है जो आपके अंदर से निकलती है। तो फिर लोहा होने का मतलब क्या है इंसानों की दुनिया में? इसका मतलब है एक बिखरा हुआ कैरेक्टर। जब कोई सोचता कुछ है, बोलता कुछ और है और करता कुछ और ही है, तो उसकी सारी एनर्जी बिखर जाती है। कोई मैग्नेटिक फील्ड बनता ही नहीं। और इसके ठीक उलट एक चुंबक कौन होता है? वो इंसान जिसके विचार, शब्द और काम सब एक लाइन में होते हैं, एक ही दिशा में। ये जो अंदरूनी तालमेल है ना, यही एक ऐसी अदृश्य एनर्जी पैदा करता है जो लोगों को आपकी तरफ खींचती है। तो इस पूरे हिस्से का निचोड़ क्या है? अपनी एनर्जी बाहरी चीजें इकट्ठा करने में मत लगाइए, अपने अंदर काम कीजिए। लोहा नहीं, चुंबक बनिए। सिर्फ बातों से क्या होगा? चलिए इस विचार को और बेहतर समझने के लिए एक असल कहानी की ओर चलते हैं। ये कहानी है एक टीचर की, जिनका नाम था प्रेम। एक छोटा सा गांव। सोचिए, वहां प्रेम नाम का एक टीचर रहता है। दुनिया की नजर से देखें तो उसके पास कुछ भी नहीं था, न पैसा, न कोई बड़ा पद, लेकिन उसके पास जो था वो अनमोल था। एक हमेशा खुश रहने वाला दिल और दूसरों की मदद करने का जज्बा। और यही बात इस कहानी को कमाल का बना देती है। जब भी गांव में कोई मुश्किल आती, लोग प्रेम के पास किसी जादू की छड़ी के लिए नहीं जाते थे। वो सिर्फ उसके पास बैठने जाते थे, क्योंकि उसकी मौजूदगी में ही उन्हें एक कमाल की शांति और ताकत महसूस होती थी। यहां तक कि गांव का जो सबसे अमीर सेठ था ना, वो भी प्रेम के आगे सिर झुकाता था। ये इस बात का सबसे बड़ा सबूत है कि पैसे का आकर्षण जरूरत तक ही रहता है, लेकिन एक सच्चे चरित्र का आकर्षण वो जिंदगी भर साथ देता है और हर किसी को प्रभावित करता है। और प्रेम की कहानी का पूरा सार बस इस एक लाइन में है। दुनिया का कोई भी बैंक बैलेंस चरित्र की दौलत से बड़ा नहीं हो सकता। ये एक ऐसी दौलत है जो कभी खत्म नहीं होती। तो अब सबसे जरूरी सवाल कि हम भी प्रेम की तरह मैग्नेटिक कैसे बने? चलिए अब इस प्रस्तुति के आखिरी और सबसे काम के हिस्से पर चलते हैं, जहां हम ये सीखेंगे कि इस चुंबकीय व्यक्तित्व को बनाया कैसे जाए। इसका रास्ता कह सकते हैं 4 मजबूत पिलर्स पर टिका है। पहला है संयम यानी सेल्फ कंट्रोल, अपनी इच्छाओं और भावनाओं पर काबू रखना। दूसरा है सेवा, बिना किसी स्वार्थ के दूसरों की भलाई करना। तीसरा है सहिष्णुता, मतलब मुश्किल हालात में भी शांति बनाए रखना।
और चौथा है साधना, यानी रोजाना प्रैक्टिस, खुद पर काम करने की, खुद को बेहतर बनाने की। और जब कोई इन चारों पिलर्स पर अपनी जिंदगी को खड़ा करता है ना, तो उसके आसपास अपने आप एक पॉजिटिव एनर्जी का घेरा बन जाता है। यही है चुंबकीय व्यक्तित्व। इसे साबित करने के लिए किसी बाहरी दिखावे की कोई जरूरत नहीं पड़ती। मतलब असली असर अपना ढिंडोरा पीटने से नहीं, बल्कि खुद को सुधारने से आता है। जब हम अपनी कमियों पर काम करते हैं तो वही दुनिया का सबसे अच्छा पब्लिक रिलेशंस बन जाता है। और हाँ, एक आखिरी बात, एक मैग्नेटिक कैरेक्टर की एक और पहचान होती है। वो हर चीज के पीछे नहीं भागता। वो एक ऐसे चुंबक की तरह होता है जो सिर्फ सही और जरूरी चीजों को अपनी ओर खींचता है और बाकी सब छोड़ देता है। तो चलिए, आज की सारी बातचीत को 4 मेन पॉइंट्स में समेट लेते हैं। पहला, हमें लोहा नहीं चुंबक बनने का चुनाव करना है। दूसरा, असली आकर्षण बाहर से नहीं, अंदर के तालमेल से आता है। तीसरा, चरित्र एक ऐसी दौलत है जो पैसे से कहीं ज्यादा कीमती और टिकाऊ है। और चौथा, हम सब संयम, सेवा, सहिष्णुता और साधना के जरिए अपने चुंबकीय व्यक्तित्व को बना सकते हैं। अब ये सारी जानकारी एक सीधे से सवाल पर आकर रुकती है। इन 4 पिलर्स में से संयम, सेवा, सहिष्णुता और साधना, वो कौन सा एक पिलर है जिस पर आप आज से ही काम करना शुरू करेंगे? आपका पहला कदम कौन सा होगा? सोचिएगा जरूर।